हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज आपने सब्जेक्ट पढ़ ही लिया होगा, चेजर। ये चेजर वर्ड जो है या ये चेजर कॉन्सेप्ट जो है, ये सबसे ज़्यादा जो है निकल के आया है ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट में। इतने सारे मैंने वीडियोज़ बनाए पर चेजर के बारे में कभी बात नहीं करी। ठीक है, बहुत सारे लोग जिन्होंने मेरे वीडियोज़ देखे थे और अपने चैनल्स पे इन सब चीज़ों के बारे में बात करना शुरू किया था, उन्होंने चेजर के बारे में बहुत बात किया, अपने ओपिनियन शेयर करे। लेकिन मेरे को कभी मन नहीं किया कि मैं चेजर कॉन्सेप्ट को जो है बात करूं, बिकॉज मुझे समझना था कि चेजर चेजर है क्यों, चेजर चेजर है क्यों, क्यों यूनिवर्स ने इसको चेजर और उसको रनर बना रखा है, और क्यों चेजर जो है वो रनर को चेज कर रहा है, क्या कारण है। तो इस चीज़ की जड़ को मुझे समझना था और अब धीरे धीरे मुझे इस साल ये चीज़ समझ आने लगी कि चेजर एक्चुअली में चेजर है क्यों। अगर आप किसी को चेज कर रहे हो तो क्या कारण है, स्पेशली इन द ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट, या फिर एक नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप किसी को किसी एनर्जी से मिलते हो या किसी इंसान से मिलते हो और आप उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित और आकर्षित होते हो, तो क्या कारण है कि आप उसे चेज कर रहे हो। तो उस चीज़ को लेके ये वीडियो है एंड स्टार्ट करते हैं। किसी से आपने बातें करी, आपकी लाइफ में पहले रेगुलरली कुछ चल रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, रिलेशनशिप चल रहे थे, कई और चीज़ें चल रही थी आपकी लाइफ में, और फिर आप किसी से बहुत प्रभावित हुए या आकर्षित हुए और आप उसको चेज करना शुरू कर दिया। आप उसको देख रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा आप उससे इतने प्रभावित क्यों हो सकता है किसी को टेलीविजन में देख रहे हो सकता है आप किसी को यूट्यूब पे देख रहे हो सकता है आप फेसबुक या इंस्टा पे किसी को फॉलो कर रहे हो, और आपको समझ नहीं आ रहा कि इस इंसान को देख के मुझे इतना ज़्यादा अच्छा क्यों लग रहा है, या इतना ज़्यादा बेचैनी क्यों हो रही है, या इतना ज़्यादा कनेक्टिविटी क्यों फील हो रही है मुझे। या हो सकता है आप नॉर्मल लाइफ में किसी ऐसे इंसान से मिल गए हो और आपको उसको मिलने के बाद बहुत ज़्यादा ऐसा फील होने लगा हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं घंटों भी इस इंसान को देख सकती हूँ या घंटों भी इसके साथ इसको देख सकता हूँ, मुझे नहीं पता। मैं जब भी इसके आमने सामने जा रहा हूँ, मेरी और एक फील उसमें कुछ हो रहा है, मतलब मेरी एनर्जी बॉडी के आसपास मुझे कुछ फील हो रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं बस घंटों देखते रहूँ, क्या देख रहा हूँ मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, बट मेरा मन कर रहा है कि बस मैं देखते रहूँ। और हर बार मैं जब इसे देख रही हूँ या देख रहा हूँ, मुझे अजीब सा फील हो रहा है अपने अंदर, है ना। और आप कंटिन्यूसली बस देखे जा रहे हो, सुने जा रहे हो, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो, उसे मैसेज करने की कोशिश कर रहे हो, उसको मैसेजेस छोड़ रहे हो, और आपसे अगर उस इंसान ने बात कर लिया तो आपको लग रहा है कि बाप रे, आपका तो एनर्जी लेवल ही नेक्स्ट लेवल पर है। सो क्या कारण है इस चीज़ का कि आपको इतना ज़्यादा आप उससे प्रभावित हो रहे हो? क्या यूनिवर्स कराना चाह रहा है? ऊपर से सोने पे सुहागा कि आपको उस इंसान के सपने भी आने शुरू हो जाते हैं। वो इंसान सपने में आके आपको कुछ कुछ बोल रहा है, कुछ कुछ मैसेजेस दे रहा है, और आपको लग रहा है कि यार ये क्या हो गया, सबकॉन्शियसली इतने कनेक्ट कैसे हो गए हैं, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में इतना ज़्यादा हम कैसे कनेक्टेड हो रहे हैं, ये मुझे गाइड करने के लिए कैसे आ रही है या आ रहा है, ये क्या ड्रामा चल रहा है, क्या होना चाह रहा है, क्या आप इंसेन या पागल हो गए हो या कुछ और हो गया है, क्या क्या गेम है इस सारी चीज़ में। और अगर आप 3D कॉन्शियसनेस में रहते हो तो आप देखते हो कि आपका ईगो सेल्फ आपको कहता है कि बात करनी है तुझे इससे, तुझे मिलना है इससे, तुझे जाना है इसके पास, तुझे हासिल करना है, ये तेरा ही है, ये तेरी ही है, और तेरा अल्टीमेट गोल जो है बस इसके साथ रहना है, इसके आसपास रहना है, या इसको प्राप्त करना है, इसको अपने प्यार में लेके आना है, या एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ भी। ठीक है, अगर आप 3D कॉन्शियसनेस में हो तो डेफिनेटली आपको ऐसा फील होगा, आपका ईगो सेल्फ आपको कहेगा कि तुझे इसको हासिल करना है, ये तेरा ही है, तुझे इतनी कनेक्टिविटी इसके साथ फील हो रही है, इतनी तो तुझे कभी किसी के साथ फील ही नहीं हुई, तुझे इसको प्राप्त करना है, तुझे इसको प्राप्त करना है। और आप कह रहे हो कि मुझे तो सपने भी आ रहे हैं इसके, मुझे तो बहुत हो रहा है, मुझे इसको देखते ही मेरे शरीर में कुछ कुछ अजीब सा फील होता है, मुझे जब ये जो भी उस इंसान का टैलेंट है, या वो कुछ और है, या कुछ और है, या किसी आपके ऑफिस में ही है वो, और किसी बड़ी पोजीशन पे, या किसी भी जगह उसके कुछ भी है, वो कहीं पे भी जहाँ पे वो आपको मिला दिखा, तो आप जब भी उसके उस टैलेंट को देख रहे हो तो आप इतने प्रभावित हो रहे हो कि बस आपको लग रहा है कि मैं बस देखती रहूं, देखती रहूं, देखती रहूं। और आपको आपका ईगो सेल्फ या 3D सेल्फ आपको ये कह रहा है कि बस ये मिल जाए तो आप संपूर्ण हो जाओगे, आप कंप्लीट हो जाओगे, आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सातवें आसमान में पहुंच जाओगे इसके साथ। ठीक है, तो ये जो सोच है ना कि तुझे इसको पाना है, तुझे इसको प्राप्त करना है, तू जब इसके सामने खड़ी होती है तो या खड़ा होता है तो देखो ऐसे हाई वाइब्रेशनल फील होता है, और डेफिनेटली होता है, आपको उसको सुनते वक्त देखते वक्त होता है।
और आप देखोगे कि उस इंसान को भी आपके साथ अच्छा लग रहा है, आपके अंदर की क्वालिटीज़ उसको भी बहुत प्रभावित कर रही है अगर आप कनेक्टिविटी में हो तो। लेकिन ये क्या है, ये हमारा 3D या ईगो सेल्फ है, हमारा लोअर सेल्फ है जो हमें ये सिखाता है। दो सेल्फ होते हैं, एक लोअर एक हायर सेल्फ। जो हमारा लोअर सेल्फ है वो ये सिखा रहा है कि तुझे इसे प्राप्त करना है, तुझे इसे हासिल करना है, तुझे इसके साथ रहना है, तुझे इसके साथ काम करना है, तुझे इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। इसको प्राप्त करने के लिए तूने सब कुछ छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि इसके साथ तुझे ब्लिस फुलफिल होता है, तुझे सुकून प्राप्त होता है। तुझे ऐसा कभी किसी के साथ लगा ही नहीं जैसे इसके साथ फील होता है। तो ये ईगो सेल्फ है, ये लोअर सेल्फ है जो ऐसा फील कराता है। अब तो फिर हायर सेल्फ क्या कह रहा है? हमारा जो हायर सेल्फ है वो क्या कह रहा है? 2021 में मुझे समझ आया कि हायर सेल्फ क्या कहता है जब आप ऐसे किसी इंसान से मिलकर उसे चेज करते हो। जो हमारा हायर सेल्फ है वो बिल्कुल इससे डिफरेंट कुछ और कहता है। बट हायर सेल्फ को समझने के लिए और हायर सेल्फ के उस मैसेज को समझने के लिए पहले आपको आपकी खुद की वाइब्रेशन को रेज करना होगा। लोअर वाइब्रेशन में तो आपको ऐसा लगेगा कि इसको हासिल करना है, ये मेरा ही है, इसको मैंने प्राप्त कर लिया तो बस सब कुछ। लेकिन अगर आप, जब आपको यूनिवर्स पीड़ा दे रहा है या यूनिवर्स जब आपको, वो इंसान ने आपको परेशान होकर ब्लॉक कर दिया, आपको हटा दिया हर जगह से, उस टाइम पीरियड में जब आप खुद पे सचमुच में काम करना शुरू करते हो और धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशन लो से हाई पे आना शुरू होती है, तब आपको हायर सेल्फ का रियल मीनिंग समझ आता है कि यूनिवर्स ने इसको बीच में रख के आपके साथ क्या करने की कोशिश करी है। इस इंसान को बीच में रख के आपको क्या करने की कोशिश करी है, ये आपको तब समझ आएगा जब आपकी खुद की वाइब्रेशन हाई होगी। सो यूनिवर्स का क्या रहता है, अगर आप किसी इंसान से मिल रहे हो और आप उससे बहुत प्रभावित हो रहे हो, उसकी एनर्जी को देख के, हो सकता है वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है वो ऑफिस में एक बहुत अच्छे लेवल पे बहुत अच्छा काम करता, हो सकता है वो बहुत अच्छा सिंगर हो सकता है कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा हो, कुछ भी क्वालिटी हो सकती है उसमें अच्छी, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में वो बहुत ज़्यादा माहिर हो सकता है। ठीक है, तो जब आप उससे मिल रहे हो ना, तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि जो एनर्जी या जो तत्व इसके अंदर है ना, वही मैं तुम्हारे अंदर भी चाहता हूँ और वो चीज़ तुम अपने अंदर कर सकते हो। है तुम में वो पोटेंशियल कि जो इसमें है वो तुम में भी है, बस तुमने अपने उस चीज़ को सप्रेस किया हुआ है, अपनी उस एनर्जी को दबा रखा है, उसके ऊपर तुम काम नहीं कर रही हो। तो जो इसमें है वो तुम में भी है, बस तुम्हें उस लेवल पर पहुंचना है जिस लेवल पर ये है, अपने पे काम करके। मतलब मैंने केसेस हैं मेरे पास ऐसे, मैं आपको बताऊंगी अभी केसेस, कि जिसमें फेमिनाइन जो थी वो एक प्रोफेसर थी, बट वो बचपन से गाती भी थी, हमेशा से गाती थी, प्रैक्टिसेस करती थी और उसको हमेशा से सिंगर बनना था। पंजाब की है ये क्लाइंट मेरी। बट वो कर क्या रही थी, वो एक कॉलेज में पढ़ा रही थी। बहुत सालों बाद जब वो शादीशुदा भी हो गई, सब कुछ हो गई, बच्चे भी हो गए, बहुत सालों बाद वो सोशल मीडिया से उन्होंने अपने ट्विन को देखा गाते हुए और उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हुई उनके साथ, बहुत ज़्यादा प्यार फील हुआ और उनको ऐसा लगने लगा कि ये क्या है, ये मैं किसको देख रही हूँ, इसको देख के मुझे इतना ज़्यादा ऐसा कैसे फील हो रहा है, ये क्या है। बहुत 10-11 महीने तक वो तड़पती रहीं, अलग अलग जगह पे अपने हीलिंग, अपनी अलग अलग जगहों पे अपना कराती रहीं, उनको समझ ही नहीं आया। उनको लगने लगा कि शायद उनकी आत्मा कह रही है कि उसे प्राप्त करना है। उनके बीच में बात भी हुई, ठीक है, उनके बीच में बात भी हुई और जब उन्होंने देखा कि जब वो उसके साथ हैं, उसके टैलेंट को देख रही हैं सामने से और उसको अनुभव कर रही हैं, तो उनको ऐसा लगता था कि वो पता नहीं कहाँ स्वर्ग में है या जैसे टॉप ऑफ द, मतलब सातवें आसमान में है, उनको इतना हाई फील होता था। उसके बाद जो वो तो चेजर ही थी, तो रनर जो है वो अपने काम में निकल गया और उसकी अपनी यात्रा है एक। उसके बाद 11 या 10 महीने का सेपरेशन रहा, बातचीत नहीं। और तब वो जो मेरी क्लाइंट है बहुत ज़्यादा तड़पी, बहुत ज़्यादा परेशान हुई, उन्होंने क्या क्या नहीं किया, सब किया। और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि वो बहुत सारी चीज़ अपने आप में हील कर रही हैं, अपने उनको बचपन की बातें याद आने लग गई, अपने घर की चीज़ें, कई और बातें याद आने लग गई। वो सब उन्होंने 1 बाय 1 हील किया, घंटों की मेडिटेशंस, न जाने क्या क्या, बहुत सारे हीलर काउंसलर से उन्होंने हेल्प ली। बट एट द एंड ऑफ द डे उनको ना ऐसा लगने लगा कि उनको अपने, ये जो बंदा सिंगर है ये भी तो सिंगर हैं, वो खुद भी तो सिंगर हैं, और उन्होंने अपने उस टैलेंट के ऊपर काम करना शुरू किया। अब जब उन्होंने अपना काम करना शुरू किया तो लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट करना शुरू किया, उन्हें शोज़ देने शुरू करे।
अब वो जब शोज़ में जाती तो उनको वो फीलिंग जो उसके साथ वहाँ पे एक साथ खड़े होके फील होती थी, वही फीलिंग उन्हें फील होने लगी जो वो अपने टैलेंट को सबके सामने प्रेजेंट करने लगी। लोग उन्हें इतना अप्रिशिएट करने लगे, उन्हें खुद भी लगने लगा कि मैंने अपनी इस एनर्जी को क्यों सप्रेस कर रखा था, क्यों दबा रखा था मैंने अपनी इस एनर्जी को। और ये मुझे एग्जैक्टली वैसा ही फील हो रहा है जैसा मुझे उस इंसान के सामने खड़े होकर फील होता है। ऐसा ही मुझे अपने आप को, जब मैं अपने आप को, अपने इस इनर टैलेंट को, अपनी इस क्रिएटिविटी को प्रेजेंट कर रही हूँ, तब ही मुझे वैसा ही फील हो रहा है। तो यानी कि यूनिवर्स क्या कर रहा था, यूनिवर्स इस बंदे के थ्रू, इस रनर के थ्रू, इस ट्विन पार्टनर के थ्रू या इस सोल पार्टनर के थ्रू उसको मिरर दिखा रहा था और दिखा रहा था कि क्या तुम में सप्रेस्ड है जो बहुत काबिल तारीफ है। और सेपरेशन के अपने उसी चीज़ को ऊपर लेके आई वो चेज़र, और अब वो चेज़र है ही नहीं, अब वो सुकून में है, बिल्कुल सुकून में है, हार्मोनियस यूनियन में है। दोनों को पता है कि हमारा अपना अपना कर्मा है, दोनों अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई किसी को चेज़ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। ईश्वर ने जो उसको उसके अंदर उठाना था उसको दिखा के वो उठा दिया, अब वो उस काम पे लग गई है। और ऐसे ही एक और लड़की मेरे लाइफ में, एक लेडी आई थी मेरे पास। तो जब वो आई थी तो उन्होंने कहा था कि वो अपने टाइम पीरियड में मार्केटिंग और कई और चीज़ों में सुपर्ब थी पहले, ठीक है। फिर उसके बाद वो रिलेशनशिप में थी और उस रिलेशनशिप में जाने के बाद उन्होंने वो सब छोड़ दिया। वो जो अपनी प्रोफेशनली वो बहुत एक्टिव थी, वो सब काम उन्होंने छोड़ दिए। 7-8 साल तक वो ऐसे ही बैठी रही। फिर उनकी लाइफ में जो है एक उनका पर्सन आया फ्रेंड बन के, जिसको देख के उसको लगता था कि इसमें क्या है जो मुझे इतना ज़्यादा अजीब फील करा रहा है, मेरी और एक फील्ड के आसपास मुझे ऐसा अजीब क्यों लग रहा है। और वो ये कहती थी कि जब भी वो बंदा काम कर रहा था वो इज़ अ बिजनेसमैन, वो कहती थी वो उसका मन करता है कि वो घंटों घंटों उसे बस देखती रहे। और उस वक्त जब वो अपने लोअर सेल्फ में थी उसको समझ नहीं आता था कि वो उसको क्यों इतने देर तक देखना चाहती है। जब उनके बीच में अलग अलग हो गए, बात होना भी बंद हो गया, उसको बहुत पीड़ा हुई और उसको समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तो उस टाइम पीरियड में उसने अपने जो उसके अंदर एक मार्केटिंग स्किल्स थी, जो उसके अंदर एक टैलेंट था, उसके ऊपर उसने दोबारा काम करना शुरू किया एंड वो फिर से स्टैब्लिश हो गई। और जब वो पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो गई और जब वो अपने काम में इतनी बेहतरीन हो गई 10-11 महीने में, तब उसको जो वो सुकून मिलता था अपना काम करते वक्त, उस लड़की ने भी मुझे बोला कि एग्जैक्टली ऐसा ही लगता था मुझे उसके सामने खड़े होते हुए। यानी कि इस बंदे ने इसको मिरर दिखाया कि क्यों तुमने अपनी इस एनर्जी को, जिसमें तुम महा टैलेंटेड हो, उसको सप्रेस क्यों करके रखा हुआ है। सो चेजर को बेसिकली रनर जो है वो मिरर दिखा रहा है कि जो मुझ में है तुम में भी है। सो अपने उस एरिया पे काम करो। आप जिसको भी चेज करते हो इस जर्नी में, आप उसमें देखो कि उसमें ऐसा क्या है। बाहरी तौर पे मत देखो, उसके उस इनर टैलेंट को देखो, क्या है उसमें ऐसा जो आपको इतना आकर्षित कर रहा है। वो चीज़ आप में भी है, वो चीज़ का मिरर वो आपको भी दिखा रहा है। वो सप्रेस्ड हो गया आपका दीन दुनिया या ये सब काम, ज़िंदगी जीते जीते आप में वो चीज़ सप्रेस्ड हो गई है। ये बंदा आपको मिरर दिखा रहा है कि ये चीज़ तुम में भी है और इस चीज़ को तुमने ऊपर उठाना है। और जब आप अपने उस साइड पे काम करने लग जाते हो, आप देखते हो कि चीजिंग वाली एनर्जी खत्म, एकदम अपने आप में सुकून, कोई टेंशन ही नहीं है। अब आपको मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि अब जो उसमें है वो आप में भी है। अब जो उसमें है वो आप में भी है। और यही था उसकी सोल का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कि आपको इस लेवल पर लेके आना था। और आप तब उसको ग्रैटिट्यूड दोगे, आप अंदर से उसको थैंक यू बोलोगे कि तुम नहीं आते मेरी लाइफ में तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती या यहाँ पे नहीं होता। तो इसीलिए यूनिवर्स सेपरेशन कराता है कि सेपरेशन पीरियड में इस चीज़ के ऊपर काम करो, ठीक है। सो ये था मेरा वीडियो चेजर के ऊपर। मुझे यही समझ आया अच्छी तरीके से, जितने केसेस मैंने हैंडल करे मुझे यही समझ आया सारे केसेस को देखते हुए जो सक्सेसफुल केस हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।